हेलो गाइज, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइज, इस वीडियो का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वीडियो कल आना था बट कल मेरा तबीयत शाम को थोड़ा ठीक नहीं था। आज जो है ये वीडियो आपके लिए ले आ रहा हूँ। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ इसरो VSSC एग्जाम 2021। वी विल डिस्कस द कट ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल. Okay, so one by one we will discuss the cutoff. So more than 1500 entry we have got through the survey. Okay, based on the survey ये जो है वो कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वैकेंसी आई विल डिस्कस दिस कट ऑफ अकॉर्डिंग टू वैकेंसी के साथ में कट ऑफ जो है वो डिफर करेगा, क्योंकि काफ़ी ब्रांच में बहुत कम वैकेंसी है। ओनली मेजर वैकेंसी जो है वो ओनली इन द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बाकी सभी के बहुत कम वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मैकेनिकल स्टूडेंट, और मोस्टली स्टूडेंट जो है वो मैकेनिकल के हैं। पहले इनका कट ऑफ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस द स्किल टेस्ट के लिए जो है वो कितने स्टूडेंट जो है वो दे विल कॉल। ओके, सो लास्ट टाइम दे हैव कॉल्ड 6 टाइम्स। ओके, बिकॉज उस टाइम जो है वो वैकेंसी काफ़ी कम थी, ओनली 2 वैकेंसी थी मैकेनिकल की। एंड उससे पहले आई थिंक 4 टाइम्स जो है वो बुलाया गया था। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको 4 से 5 टाइम्स जो है वो रखूँगा। LPSC में भी 4 टाइम्स जो है वो अराउंड बुलाए गए थे। तो यहाँ पे LPSC में आई थिंक 5 टाइम्स बुलाया गया था। तो यहाँ पे मैंने ये आपके लिए टोटल पोस्ट लिखा हुआ है। देयर इज़ 28 पोस्ट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन VSSC एग्जाम। आउट ऑफ 28, 13 वैकेंसी इज़ फॉर अनरिजर्व and 9 vacancy is for OBC and 3 vacancy is for EWS and 3 for the SC. ये टोटल जो है वो 28 हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है 52 से 65, अगर 4 टाइम्स बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए तो 52 स्टूडेंट विल बी कॉल्ड। ओके, एंड इफ 5 टाइम्स देन 65। ये रेंज रहेगा 4 से 5 टाइम। अगर बहुत कम बुलाया तो 3 टाइम्स बुलाएंगे, इससे कम जो है वो नहीं बुलाया जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 4 से 5 टाइम्स जो है वो बुलाया जाएगा। ज़्यादा वैकेंसी है तो 6 टाइम्स जो है वो मुश्किल है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 4 टाइम से 5 टाइम जो है वो स्टूडेंट को जितनी वैकेंसी है उससे बुलाया जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इतने जो है वो टोटल स्टूडेंट जो है बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर 28 इंटू 4 टाइम्स किया जाए, 28 इंटू 4 टाइम्स किया जाए तो 112 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 112, और 5 टाइम्स किया जाए तो ये आपका जो है अराउंड 140 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 140 जो है वो इतने स्टूडेंट जो है वो टोटल मैकेनिकल में बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है वो वैकेंसी डिफर करेगी। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। टॉपर के अभी तक जो है इस सर्वे में मैकेनिकल में टॉपर के मार्क्स कितने रहे हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले कट ऑफ की बात करें तो देखो, कट ऑफ को जो है वो ज़्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। बट ये आपको जो है वो एक आइडिया बता देता हूँ जिससे आप आगे की तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो इस कट ऑफ के प्लस माइनस जो है वो 10 कर लेना, ठीक है। ये रेंज बताऊंगा, और प्लस माइनस 10 जो है अगर इस कट ऑफ के आपके प्लस माइनस 10 भी आ रहे होंगे तो आप होप रखना, ठीक है, क्योंकि वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा इस पर। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं कि मैंने जो बताया उसको बिल्कुल 100% मान लिया कि यही ऑफिशियल। देखो, ऑफिशियल जो भी आएगा वो अलग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले UR की बात करें तो सब आपको पता है UR में जो है वो अगर आपका कोई भी होता है, किसी भी ब्रांच का आई मीन सॉरी किसी भी कैटेगरी का होता है, तो वो जो है वो UR का कट ऑफ क्वालिफाई करेगा तो वो UR के कट ऑफ जो है वो क्लियर होगा उसका। तो यहाँ पे जो रेंज रखा हुआ है वो है 232 से लेके 238 के बीच में, ठीक है। बाकी आप प्लस माइनस जो है वो इसमें 10 मार्क्स का रख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। बहुत सारे फेक रिजल्ट भी आए थे सर्वे में, तो उनको मैंने आउट किया है। तो जो यहाँ पे टॉपर के अब तक मार्क्स आए हैं, अभी तक जो वेरीफाई किया है, बिकॉज बहुत सारे फेक एंट्री थे, मैंने कॉल करके भी काफ़ी जो टॉप के मार्क्स आए हुए थे कॉल करके पूछा उनको, ठीक है। नंबर भी सबमिट कराया था इस वजह से कि ताकि हम वेरीफाई कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत मार्क्स बताए हैं। तो उनको कॉल करके पूछा तो बहुत सारे नंबर जो है वो गलत थे। तो वेरीफाई में जो है वो 290 जो है वो टॉपर के मार्क्स आ रहे हैं। बट ज़्यादा मार्क्स में बहुत कम स्टूडेंट हैं। जो मेनली जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, आपके 230 से लेके 245 के बीच में जो ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है।
तो इसी हिसाब से जो है कट ऑफ जो है वो आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 232 से 238 इसके ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। इसी तरह ओबीसी की बात करें तो आपको पता है कि ओबीसी का फिर जो भी स्टूडेंट का जनरल का कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो ओबीसी के जो भी स्टूडेंट बचेंगे उसमें जो है इतने स्टूडेंट कॉल होंगे, तो इससे हमेशा जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ये आपका अराउंड 219 से लेके 225 के बीच में होगा, और ये आपको हमेशा प्लस माइनस जो है वो रेंज कंसीडर करना है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 3 वैकेंसी है, तो हो सकता है ओबीसी से जो है, अगर डिपेंड करता है स्टूडेंट जो है ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 223 से जो है वो 228 वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। और कैंडिडेट काफ़ी बढ़ गए हैं ईडब्ल्यूएस के, तो यहाँ पे 223 से 228 हो गया। और एससी का जो है वो आपका रह जाएगा, थोड़ा कम रहेगा क्योंकि एससी के बहुत कम स्टूडेंट थे, ठीक है, इवन सर्वे में भी। तो 198 से 205 के बीच में, ठीक है। तो ये रहा। अब जो है आपको ध्यान देना है कि इसमें आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, जिनके मार्क्स इस पर्टिकुलर कट ऑफ से ऊपर आ रहा है या आसपास में आ रहा है, तो किनको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, और जिनके बिल्कुल इससे कम आ रहे हैं तो उनको आगे एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर होना है, तो वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो स्किल टेस्ट जिनके मार्क्स इसके ऊपर आ रहे हैं तो वो स्किल टेस्ट की तैयारी ज़रूर शुरू कर दें, ठीक है, उनको बता देता हूँ। और कोई अगर आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको प्रिपरेशन हमारे साथ करना है तो मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है स्किल टेस्ट का बैच चल रहा है। इसमें हम अगस्त के सेकेंड वीक से जो है वो वीएसएससी का स्पेशल जो है वो क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी क्लास पहले से चल रही है जो कि सभी इसरो एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन वीएसएससी का है जो है अलग से जो है वो स्पेशल क्लास चलाएंगे इसी बैच में। तो जिन्होंने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे ये कूपन कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। और बाकी जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो जो है ये इसमें न्यूमेरिकल बूस्टर हम चलाएंगे साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में हम न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ये बैच सभी एग्ज़ाम के लिए है, तो ये जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो जितने भी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनको इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और नए स्टूडेंट के लिए तो है ही, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, तो आप कट ऑफ का बिल्कुल इस तरह से ध्यान रखो और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो आगे की एग्ज़ाम की भी तैयारी करें और स्किल टेस्ट के लिए, और जिनके इससे कम आ रहे हैं, जिनको आगे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, तो उनके लिए मैंने बता दिया। तो आई होप मैकेनिकल के लिए सभी को क्लियर हो गया। अब मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई भी डाउट होता है यहाँ इस टॉपर के मार्क्स से ज़्यादा किसी का आ रहा है, तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना, बताना, एक बार वेरीफाई जरूर कराना, ठीक है, अपने मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 290 से ऊपर भी बताया था बट वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक। बहुत सारे ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं बच्चे कि मेरे इतने आ रहे हैं, बट एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 20 पोस्ट है, तो उसी हिसाब से 8 जो है वो यूआर का है, 7 जो है ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का 3 है और एससी का 2 है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी मैंने 4 से 5 टाइम्स जो है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को रखा है कि इतने हिसाब से स्किल टेस्ट में बुलाया जाए, तो इस हिसाब से रहेगा। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यूआर के लिए जो है वो यहाँ पे जो है वो टॉपर का मार्क्स थोड़ा सा कम है, जो वेरीफाई किया है मैंने, ठीक है, एज पर द सर्वे रिजल्ट वेरीफाई जो किया है वो 279 है, ठीक है। 279 हमारे मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है वो जो रेगुलर बैच है उसी का स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये 279 आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो इसमें बात करें तो कट ऑफ जो है वो कितना होगा, तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल से कम होगा, ठीक है, मैकेनिकल से कम होगा, क्योंकि सर्वे में उसी हिसाब से इसके रिजल्ट आए हुए हैं। जैसे एनालिसिस किया तो उस हिसाब से 225 से 230 के बीच में प्लस माइनस 10 जो है आपको रखना है सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अराउंड 214 से जो है वो 220 के बीच होगा। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो सकता है, 216 से लेके 221, ओके। और एससी की बात करें तो एससी का थोड़ा कम होगा, बहुत कम स्टूडेंट है, तो 195 से जो है वो 202, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो है इसके आसपास जो भी हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो भी स्किल टेस्ट की बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और साथ में अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, दोनों एक साथ करना है आपको। और जिनके इस मार्क्स से काफ़ी कम आ रहे हैं
ठीक है, इस कैटेगरी से +-10 के भी कम आ रहे हैं, तो वो जो है अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जो कोर्सेज हैं मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जो है वो आपके अवेलेबल हैं, और चाहे ये वेबसाइट जो है मैकडा.com विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच के हो गए, यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर लिया। किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, या मैकेनिकल अड्डा ऐप पे चैट बॉक्स में जाके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट, आते हैं इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल पे। दोनों में एक एक वैकेंसी है, और जब भी एक वैकेंसी होती है तो थोड़ा ज़्यादा बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो 6 से 10 टाइम भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, मिनिमम 6 जो है वो स्टूडेंट बुलाए जाते हैं वीएसएससी में जब 1 या 2 वैकेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल और इसमें दोनों हैं। अब यहाँ पे सर्वे के रिजल्ट बहुत कम आए हैं इसमें। ठीक है, तो एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज में रहेगा। यहाँ पे मैं कट ऑफ एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, फिर भी जो है कुछ स्टूडेंट के जो आए हैं सर्वे में जिन्होंने मार्क्स बताए हैं, उस हिसाब से इसका जो कट ऑफ रहेगा वो 205 से लेके 220 के बीच में रह सकता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के भी काफ़ी स्टूडेंट के आए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। जो टॉप के स्टूडेंट हैं उनके 225 के आसपास हैं। ठीक है, तो इसका जो है मोस्टली स्टूडेंट के 200 के आसपास जो है वेरी कर रहा है, तो 200 से लेके 215 के बीच में इसका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल एक एक वैकेंसी है, तो 6 से 10 लोग को बुलाया जा सकता है। और ये दोनों यूआर की वैकेंसी है, तो कोई भी रिजर्व हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मार्क्स बेसिस पे ही बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो रह गया अब केमिकल हो गया और फिर कंप्यूटर साइंस। केमिकल में 3 पोस्ट है, यूआर के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 1 है। तो यहाँ भी जो है वो 6 से 8 टाइम बुलाया जा सकता है। तो यूआर का कट ऑफ जो है वो एज़ पर द सर्वे रिजल्ट ज़्यादा भी नहीं आए हैं इसमें। केमिकल और कंप्यूटर साइंस में बहुत कम बच्चों का सर्वे रिजल्ट आया। ठीक है, बहुत कम सबमिशन है क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है इसमें। ठीक है, जुड़े भी हैं कम थोड़ा सा हमारे ऐप पे जो है या चैनल पे। तो यहाँ पे जो है वो 200 से लेके 215 रहेगा, और ओबीसी का थोड़ा सा कम रहेगा 190 से 200 के बीच में। ठीक है, अब लास्ट एक रह गया कंप्यूटर साइंस का, जिसमें 2 पोस्ट है, दोनों यूआर के लिए। तो इसमें भी जो है वो 12 से 16 बच्चों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सीएससी का भी अराउंड 200 से लेके 220 के बीच में रह सकता है। ठीक है, तो ये जो भी कट ऑफ था ये सर्वे के अकॉर्डिंग था, और बहुत सारे एनालिसिस और चीज़ें करने के बाद कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है पॉसिबल जो है इस वैकेंसी और स्किल टेस्ट में कितने लड़के बुलाए जाएंगे, उस हिसाब से था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट में बताना कि एनालिसिस कैसा था, सर्वे का रिजल्ट कैसा था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वैलिड चीज़ें मिलेंगी इस चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो ज़रूर करना है, शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको ज़रूरत हो, कोई भी बातचीत करनी है, तो आप मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो, या विजिट कर सकते हो हमारे वेबसाइट मैकडा.com पे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।